कर लो। देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ना, एक दफ़ा मैं जो है ना इसको अपना यूज़र का ओपन कर लेता हूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी अभी मुझे याद आया कि यहाँ पर जो है ना, क्या कहते हैं, जो हमारी हिस्ट्री आ रही है ना, वो तमाम ही तमाम यूजर्स की आ रही है। ठीक है, हमारे पास ये गलती है। अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है ना भाई, देखो, होना तो ये चाहिए था कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है ना, उसी की हिस्ट्री आनी चाहिए। ठीक है, वरना हमने क्या करा हुआ, यहाँ पर अपने जितने भी यूजर थे ना, उनकी तमाम की तमाम हिस्ट्री यहाँ पर मैंने शो करवाई हुई। ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम ये करें, जरा अपने VS कोड में अगेन आ जाएं। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जो है ना भाई, आप क्या करोगे, अपनी वियर की कंडीशन लगा दोगे। स्क्रीन आ रही है? स्टॉप क्यों हुई? इंटरनेट स्लो चल रहा है। एक मिनट में अपना ज़रा इंटरनेट चेंज कर लूँ। हो गया? स्क्रीन शेयर हो गया आपके पास? माउस मेरा चल रहा है, देखें जरा। चल रहा है मेरा माउस? ठीक है भाई। दबीर और उबैद, बहुत बातें करते हो फजूल की तुम लोग। यहाँ पर देखिए भाई, हम लोगों ने करा हुआ क्या है, अपने जितना भी डेटा ना भाई, हमने क्या करा हुआ, उन तमाम के तमाम डेटा को एक साथ क्या करा हुआ है, गेट करा हुआ है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने गेट से पहले जो ना हम क्या करेंगे, अपनी वियर की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, वियर। ठीक है। अब वियर के अंदर आप लोगों ने मालूम क्या करना है। ठीक है, वो आपसे क्या मांगता है, आपके कॉलम का नाम मांगता है। ठीक है, आपने किस कॉलम को देखते हुए अपना डेटा लेकर आना है। ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ भाई, आप एक काम ये करो कि भाई, हमारे पास जो है ना क्या होगा, एक वहां पर कॉलम है। ठीक है। आप अगर अपने उस पे आ जाओ, कहाँ पर आ जाओ, अपने जरा इसके अंदर आ जाओ, लोकल होस्ट के अंदर। यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक कॉलम है। ठीक है, कौन सा वाला कॉलम है, आपको जरा दिखा देता हूँ। अपनी उस मैनेजमेंट के अंदर आप जाएं। ठीक है। और यहाँ पर देखें भाई, हमारे पास जो एडमिशन है ना भाई, एडमिशन को जो हिस्ट्री है, उसमें हमारे पास देखें एक यूजर आईडी वाला कॉलम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी आईडी को क्या करेंगे, सर्च करवाएंगे। ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ भाई, आप एक काम ये करो, हमारे पास यहाँ पर जो है ना क्या बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है, यूजर अंडर स्कोर आईडी नाम का। ठीक है। आप क्या करो, अगर हमारे पास वो जो आईडी नामक कॉलम है, ठीक है, उसको क्या करो, सर्च करो। कहाँ से सर्च करो, हमारे पास जो हमारी ऑथ नाम की जो क्लास है ना भाई, AUTH, ऑथ के अंदर जो यूजर रखा हुआ है। ठीक है। यूजर की हमारे पास जो भी आईडी आ रही है, ठीक है, आप क्या करो, उसकी बिहाफ पे क्या करो, हमारा डेटा यहाँ पर सर्च करके लेकर आ जाओ। ठीक है। अच्छा, ये क्लास हमारे पास इस तरीके से कॉल होगी। ठीक है। ठीक है, आप क्या करोगे, हमारे पास हमारी जो भी ऑथ नाम की क्लास है, ठीक है, आप क्या करो, उसके अंदर से हमारा यहाँ पर डेटा लेकर आना। ठीक है। अच्छा, ये ऑथ नाम की क्लास यहाँ पर देखिए काम नहीं कर रही, तो एक काम ये करते हैं, इसको मैं जो है ना ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, फेसेट से इसको हमने क्या करवा लेना है, यहाँ पर ऐड करवा लेना है। ठीक है। देखिए भाई, ये जो ओथ नाम की क्लास है, कहाँ से उठकर आती है, हमारे फेसेट्स के अंदर से आती है। ठीक है। हमने क्या बोला हुआ है अपनी क्यूरी को, कभी आप क्या करो, जब आप हमारे एडमिशन को लेकर आओगे ना भाई, जहां आपको यूजर की आईडी मिलेगी, कौन सी वाली आईडी, जिस यूजर ने लॉगिन करा हुआ होगा। ठीक है। उसी की आईडी का आप क्या करोगे, मैच करोगे, और उस आईडी के ब्याह पे आप क्या करोगे, हमारा डेटा यहाँ पर लाकर शो करवा दोगे। ठीक है। अब अगर आप अपने पेज के ऊपर आ जाएं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे इसको हमने रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद अभी भी यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा डेटा आ रहा है। चल, मैं एक काम ये करता हूँ कि अपने जो यूजर है भाई, उसको हम क्या करते हैं, पहले लॉग आउट करते हैं, मतलब पहले उसको दोबारा से क्या करते हैं, कोई नया यूजर रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारा रजिस्टर का पेज आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, और एक बंदा है मेरे पास, खिजर नाम का। ठीक है। खिजर का हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, नाम डाल दिया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, खिजर की ईमेल आ जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, खिजर का पासवर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, खिजर 123 हमारे पास पासवर्ड आ गया। हमने करना क्या है, उसको रजिस्टर करना है। ठीक है। रजिस्टर करने के बाद हम क्या कर देंगे, खिजर की जो भी ईमेल होगी, उससे हम क्या करवा देंगे, खिजर को लॉगिन करवा देंगे। ठीक है, खिजर@gmail.com, और हमारे पास क्या आ जाएगा, खिजर का पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है। मैंने लॉगिन करा। खिजर ने क्या करा, लॉगिन करने के बाद वो क्या गया, अपनी वेबसाइट के अंदर आ गया। ठीक है। अब अगर खिजर अपनी हिस्ट्री के अंदर जाए, तो भाई खिजर ने अभी भी किसी कोर्स में एनरोल करा हुआ ही नहीं है। अगर उसने एनरोल करा हुआ होता, तो भाई यहाँ पर क्या आता, खिजर की हिस्ट्री आती। जो एनरोलमेंट करा हुआ है जिस बंदे ने, उस बंदे का नाम क्या है, मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है, हमारे पास अगर वो लॉगिन करेगा तो उसकी हिस्ट्री आएगी। खिजर ने क्या करा है, लॉगिन करा, तो भाई देखिए, खिजर अभी तक किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं हुआ। इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास खिजर का कोई डेटा आ भी नहीं रहा। ठीक है, अगर होता तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात, कि हमारे पास एक बंदे का डेटा किस तरीके से आएगा। अब आप लोग के पास जो काम होगा, उसमें क्या होगा, जिस बंदे ने बुकिंग करी होगी उसी का यहाँ पर क्या आएगा, डेटा आएगा। ठीक है, आएगा कैसे, आप लोगों ने सिंपल क्या करना होगा, वेयर का यहाँ पर क्या कर दोगे, क्लॉज लगा दोगे। ठीक है, जरा अपने VS कोड में आप आ जाएं। बहुत लेट आ रहा है तुम लोग के पास।
किसी के पास भी नहीं आ रहा VS कोड, देखें भाई आप लोगों ने करना क्या होगा, ये जो आपके पास ये वियर का है ना भाई, ये क्या काम कर रहा है, आपकी कंडीशन बेस पे क्या कर रहा है, आपको डेटा गेट करके दे रहा है, ठीक है। वो क्या काम कर रहा है, जहां जहां उसको यूजर की आईडी मिल रही है ना, बस वो क्या कर रहा है, डेटा उठा रहा है और आपके वेरिएबल में लाकर क्या कर देता है, सेव कर लेता है। अब यूजर ने लॉगिन करा हुआ है इब्राहिम ने, तो भाई इब्राहिम का डेटा लेकर आ रहा है वो। अगर खिजा ने लॉगिन करा हुआ है, अगर खिजा का डेटा होगा तो लेकर आएगा, वो नहीं होगा तो भाई वो लेकर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा काम कि भाई हमारे पास ये जो डैशबोर्ड के अंदर ये लिखा हुआ है ना, इंजीनियरिंग मंथलिंग पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है भाई, असल में यहाँ पर जो है ना क्या लिखा आना चाहिए था, हमारे यूजर से काउंट आने चाहिए थे, हमारे टीचर से काउंट आने चाहिए थे, हमारे क्या आने चाहिए थे, कोर्स से काउंट आने चाहिए थे, ठीक है। सबके पास डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमारे पास, हमारे यूजर्स के काउंट निकल कर आने चाहिए थे, ठीक है। अब वो जो काउंट वाला काम है भाई, देखिए कोई इतना हेवी काम नहीं है, छोटा सा काम है। आप एक काम ये करो, अपने जरा VS कोड में आ जाए, ठीक है। स्क्रीन आ गई VS कोड वाली, सबके पास आ रही है, किसी एक बंदे के पास आ रही है, सबके पास आ गई ना, ठीक है। अब एक काम ये करो कि आपने जितना भी काम करा हुआ है ना भाई, सबको क्या करो फिलहाल खत्म करो, ठीक है। चल खत्म करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने जरा अपने डैशबोर्ड को ओपन करें आप, ठीक है। रिसोर्स के अंदर जाएं, ठीक है। व्यूज में क्या है हमारे पास, हमारा एडमिन, और वो जो हमारे को साइड बार में डेटा दिख रहा है वो देखे हमारे पास ये वाला पेज है, ठीक है। और इस वाले पेज के अंदर अगर आप अपने हेडर के अंदर आ जाओ, तो हेडर के अंदर जो है ना भाई मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका हेडर कहाँ चला गया, अच्छा सही सही, अच्छा भाई ये हमारे पास साइड बार में नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो है ना इंडेक्स पर रखा हुआ है, और इंडेक्स हमारे पास ये बना हुआ, ठीक है। रंजुलेमान आवाज बंद कर लें अपनी, आपकी बहुत आवाज आ रही है। यहाँ पर देखिए भाई हमारा लिखा हुआ क्या आ रहा है, अर्निंग मंथली, ठीक है। हम एक काम ये करते हैं, यहाँ से आके ये अर्निंग मंथली को हम क्या करेंगे, यहाँ से आके हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आके हम क्या लिख देंगे, हमारे टोटल यूजर्स, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, हमारा टोटल यूजर्स लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आप जरा इसको स्क्रॉल डाउन कर दें नीचे आकर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अर्निंग एनुअल, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ से आके इसको रिमूव करो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा हमारे पास, हमारे टोटल TEACHER, ठीक है। टोटल फीचर्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, नीचे आ जाओगे, यहाँ पर आके आपको क्या मिल जाता है, जो मिलता है हमारे को टास्क। चलो रिफ्रेश करते हैं, अच्छा सही है। भाई जरा मैंने जो है ना यूजर को लॉगिन करा हुआ है, मैं जो है ना अपने एडमिन को लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है, ताकि हमारे पास हमारा डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। इब्राहिम की ईमेल डाली मैंने, ठीक है। उसका पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे टोटल यूजर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे टोटल टीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भाई देखें ये जो नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं, डमी आ रहे हैं, ठीक है। होना क्या चाहिए, जितने यूजर्स मेरे पास लॉगिन है ना उनका डेटा मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, काउंट होकर आना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपने यहाँ पर देखा करा हुआ क्या है, सबसे पहले आप जो है ना अपने राउट को चेक करें कि भाई आपने इस वाले पेज को देखने के लिए राउट को कैसे बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जरा अपने राउट वाली फाइल को क्या करूंगा, यहाँ पर आकर कॉपी कर लूंगा। राउट के अंदर जो सबसे पहले वाला जो राउट है जिससे हम लोगों ने अपने मिडिल वेयर लगाए हुए, ठीक है, अपने इंडेक्स के पेज के लिए, वो कौन सा वाला मिडिल वेयर है हमारा, ऑल जेड करता हूँ मैं जरा, यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा एडमिन पेज, ठीक है। एडमिन डॉट इंडेक्स, ठीक है। देखें भाई हमारे पास क्या है, ये एक कंट्रोलर है, ठीक है, एडमिन कंट्रोलर। उसमें हमारे पास क्या है, हमारा इंडेक्स का क्या बना हुआ है, एक फंक्शन बनकर रखा हुआ है, ठीक है। तो जरा अपने एडमिन कंट्रोलर के अंदर जाए आप, ठीक है। एडमिन कंट्रोलर हमारे पास तो व्यू है ना भाई, एडमिन कंट्रोलर के अंदर आप आ जाओ, ठीक है। ये हमारे पास हमारा एडमिन कंट्रोलर आ गया, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर आपने क्या करा हुआ है, अपना जो व्यू देखना है ना भाई, वो आपने क्या करा हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पर शो करना है, ठीक है। यहाँ पर आप हम इसको डायरेक्ट शो नहीं करवाएंगे, बल्कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर अपना एक वेरिएबल में बना दूंगा, किस नाम से, यूजर नाम, ठीक है। और इस यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो यूजर नाम का मॉडल है ना भाई, हम क्या करेंगे, पहले अपने मॉडल को कॉल करेंगे। मॉडल के अंदर से आप क्या कर लोगे, काउंट नाम का हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। ये क्या
करेगा, आपके जितने भी यूजर्स होंगे ना उनको क्या कर देगा, काउंट करेगा और कहाँ पर लेकर आ जाएगा, हमारे यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर। और इसी वेरिएबल को हम क्या करते हैं यहाँ पर आकर कॉम्पैक्ट, ठीक है। और कॉम्पैक्ट के अंदर हम क्या कर लेंगे, हमारे वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है, यूजर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो यूजर नाम का वेरिएबल है कहाँ पर आ गया हमारे पास, हमारे इंडेक्स वाले पेज के अंदर आ गया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने जो टोटल यूजर लिखे हुए हैं ना भाई, आप जरा उसके पास आ जाओ, ठीक है। टोटल टीचर्स यहाँ पर है, टोटल यूजर हमारे पास ये लिखे हुए हैं, ठीक है। 400 जो भी है आपके पास, इसको क्या करो यहाँ से हटाओ, और यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, डॉलर, क्या नाम है हमारे पास वेरिएबल का, यूजर नाम, ठीक है। ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या लिखा हुआ गया हमारे पास यहाँ पर, टोटल हमारे पास जो यूजर रजिस्टर है वो कितने हैं, 3 है, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने टीचर के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। कोई मुश्किल काम है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, इसी वेरिएबल को यहाँ से 4 दफा कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। एक में हमारे पास क्या काउंट होगा, यूजर, एक में हमारे पास क्या काउंट होगा हमारा, टीचर, ठीक है। एक में क्या काउंट होगा हमारा, बताइएगा, कोर्स, ठीक है। और एक में क्या काउंट होकर आ जाएगा हमारा, एडमिशन, एडमिशन है, एनरोल है, ADDMI, एडमिशन होकर आ जाएगा, ठीक है। जितने एडमिशन है वो भी काउंट होंगे हमारे, जितने हमारे पास कोर्स है वो काउंट होंगे, जितने यूजर्स है वो काउंट होंगे, जितने हमारे पास टीचर है वो काउंट होकर आ जाएंगे, ठीक है। और हर वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, फ्रंट होगा, ठीक है। TEACHR, टीचर का डेटा टीचर में, ठीक है। कोर्स का जो डेटा होगा वो कोर्स के अंदर, और हमारे पास जो हमारे एडमिशन है उनका डेटा हमारे एडमिशन में, ठीक है। और आपने जितने भी वेरिएबल यहाँ पे बनाए हुए ना भाई, कॉमन अगर आप क्या करोगे, तमाम के तमाम वेरिएबल्स को आगे व्यू के पास सेंड भी करोगे, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, कोर्स वाला वेरिएबल भी सेंड कर दो, और क्या है हमारे पास, हमारा एडमिशन वाला वेरिएबल भी क्या कर दो, कॉम्पैक्ट के जरिए इंडेक्स के पास भेज दो, ठीक है। अब आप इंडेक्स के अंदर आ जाए, आपने यूजर को लेकर आ गए ना भाई, अब आप एक काम ये करें, स्क्रॉल डाउन करें आराम से, और यहाँ पर आके जो आपके पास नंबर लिखे हुए ना भाई, आप क्या करो, इन नंबर्स को यहाँ से हटा दो, ठीक है। और इस नंबर की जगह पर आप क्या बोल दोगे भाई, डॉलर क्या है हमारे पास, हमारा टीचर नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे तमाम के तमाम टीचर्स को काउंट करके हमारे पास लेकर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारा टास्क है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टास्क को डाल दूंगा, यहाँ पर आके मैं क्या लिख दूंगा, टोटल कोर्सेज, ठीक है। कोर्सेज हमारे पास लिखे हुए आ जाएंगे, और जितने भी हमारे पास कोर्सेज है वो 50% नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा फंक्शन ओपन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। कौन सा वाला फंक्शन होगा हमारे पास, $COURSE, कोर्स, ठीक है। जिसमें हमारे पास सारे के सारे कोर्स काउंट होकर आ रहे हैं, और एक हमारे पास और बनेगा यहाँ पर, जिसमें क्या आएगा हमारा एडमिशन काउंट होकर आएंगे, ठीक है। पेंडिंग रिक्वेस्ट को आप क्या करो, यहाँ से रिमूव कर दो, और यहाँ पर आके हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऑल ADDMI एडमिशन, ठीक है। या फिर टोटल एडमिशन, आप जो भी करना चाहो कर लो, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे, क्या बोल दोगे, $ADDMI एडमिशन, ठीक है। चलें इसको चेक कर लेते हैं एक दफा। हो गया डेटा चेंज हमारा, जितने यूजर्स थे वो काउंट होकर आ रहे हैं, जितने टीचर्स हैं वो काउंट होकर आ रहे हैं, जितने कोर्स है हमारे पास वो हमारे पास शो हो रहे हैं, और जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उनके हमारे पास क्या है, हमारे एडमिशन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये डिप लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ब्रेकेट हटा दिया मैंने। इसको एक दफा जो है चेक कर लेते हैं कि अगर मैं किसी और टीचर को ऐड करूँ, क्या यहाँ पर वो हमारे पास अपडेट होगा, तो चेक कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपना जरा एक टीचर ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, फराज, ठीक है। टीचर की एज 34 कर दी मैंने, टीचर की क्वालिफिकेशन मैंने BPA कर दी, और हमारे पास उसका कोर्स क्या आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करना है, इंसर्ट करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने टीचर आ रहे हैं, 3। और अगर मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाऊँ, डैशबोर्ड पे जाने के लिए हमारे पास राउट लगा हुआ नहीं, ठीक है। हम उसको राउट लगा देंगे बाद में। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 3, यानी कि जो जितने टीचर्स आपके पास आते जाएंगे उसकी जो काउंटिंग है यहाँ पर जो ना वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो जिसका जो काम था वो सबको क्लियर हो गई चीज, अब कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। छोटा सा काम था। चलिए इसको आज के लिए इतने रख सकते हैं, बाकी जो आप लोग के काम है आप लोग शुरू करते हैं भाई, टाइम बहुत कम रहेगा आप लोग के पास। नहीं, अभी तो बनाओ ना ग्राफ।